नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल झा। अभिभावकों को इस टाइम जो दौर चल रहा है लॉकडाउन के बाद, तमाम स्कूल ऐसे हैं जो कि बहुत ही परेशान कहें तो परेशान किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है फ़ीस को लेकर, और साफ तौर पर कहा गया था कि 3 महीने की फ़ीस माफ़ी होगी। ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनी है या अभी तक का क्या कंडीशन है? हमारे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष अंकुर सक्सेना जी हैं, हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे भी कि आखिर आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार की गई है कि 3 महीने की फ़ीस माफ़ी होगी या नहीं होगी। ये सबसे बड़ा सवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृत विचार में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे ये फीस माफ़ी के विषय में? देखिए, ये विषय जो है वो किसी भी ज़िले का, शहर का या किसी एक प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश का है। जैसे कि आपने देखा है कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े अभी बजट भी दिए हैं, बहुत बड़े बड़े खर्चों के बारे में बताया है, जिसमें गरीबों के लिए अनाज है, पैसा सब दिया गया है। अभिभावकों का एक विषय इतना बड़ा छूट रहा है कहीं पर, ये पता नहीं क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को इस विषय पे नहीं आ पा रहे हैं वो लोग। एक छोटी सी बात ये है कि आप ये देखिए कि अगर एक एजेंसी से एक डेटा निकाला जाए कि कितनी नौकरियां गई, या एक एजेंसी इनको ये डेटा दे कि कितने प्राइवेट दुकानदारों ने दुकानें बंद कर ली, तो इनको ये पता लगेगा कि कितने ज़्यादा संख्या में लोग बेरोज़गार हैं आज की तारीख में, और कितनी बड़ी संख्या में आज की तारीख में लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और व्यापार बंद हो चुके हैं। स्कूल अगर या प्रशासन ये सोचता है कि कोरोना का बहाना बना के अभिभावक ये चाहते हैं कि फ़ीस छूट जाए, तो ऐसा नहीं है। असल बात जो है वो ये कि पैसा है नहीं, और यहाँ की समस्या इतनी बड़ी है कि आप देखिए प्रदेश स्तर पे और राज्य स्तर पे, और जैसे कह सकते हैं आप पूरे देश भर में विभिन्न संगठन हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि भाई अप्रैल मई जून की फ़ीस छोड़िए। हमने उसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ी हैं। आप भी समझते हैं और पूरा देश समझता है कि इस कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेजना संभव नहीं है। शुल्क समिति की एक बैठक हुई, उसमें यह तय हुआ कि स्कूल अपने खर्चों का ब्यौरा दें। बुरे वक्त में यही होता है कि आप मुनाफा ना लीजिए, मानवता के नाते समाज की सेवा कर दीजिए। इसी प्रकार की एक अपील और अपेक्षा जो है उस स्कूल से की गई कि भाई आप अप्रैल मई जून की फ़ीस की बात सरकार से हम कर रहे हैं, तब तक हम फ़ीस जमा नहीं कर पाएंगे, और इसके बाद में जो खर्चे आपके उसका ब्यौरा दीजिए, उस हिसाब से हम फ़ीस दिलवाएंगे। समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि अभी तक राज्य सरकार का कोई भी बयान नहीं है। अब अभिभावक अगर ये मान के चलते हैं कि हम किसी रूप में हमें कहीं ना कहीं से कोई राहत मिलेगी, तो सवाल है कि जब सरकार ही मौन है, कुछ बता नहीं रही है, अभिभावकों के पास पैसा नहीं है, तो ये चीज़ ऐसे अटकी हुई है कि सरकार या तो मना कर दे कि हम नहीं छोड़ेंगे पैसा, या हम इस तरह की राहत नहीं देंगे, तो अभिभावक फिर अपना स्टैंड लेंगे कि उन्हें भाई प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है, क्या करना है। अगर सरकार इसमें कुछ भी नहीं मौन बैठी रहेगी, तो सीधी सी बात है, स्कूल यही रोता रहेगा कि मेरे पैसे नहीं मिले, अभिभावक ये कहता रहेगा मेरे पास पैसे नहीं है। और यदि इसका बीच बचाव का कोई रास्ता सरकार निकाल ले, एक आदेश जारी कर दे कि ठीक है खर्चों के मुताबिक पैसा ले लिया जाए, अभिभावक पैसा दे देंगे, स्कूल को पैसा मिल जाएगा, लेकिन इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जितने अध्यापकों को इस बीच में नौकरी से हाथ धोने पड़े हैं, जितने अध्यापकों को स्कूलों से निकाला गया है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, पैसा फ़ीस का तभी दिया जाएगा जब ये सुनिश्चित करेंगे कि उन सभी लोगों को दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा, और जिस समय से फ़ीस स्कूल लेगा उस समय से उन लोगों की सारी तनख्वाहें दी जाएंगी। इसी शर्त के साथ अभिभावक आगे पैसा दे पाएगा। और अगर कोई स्कूल ये अभी जैसे बरेली में एक आदेश आया, स्कूल ने संदेश दिया कि हम 15 जुलाई के बाद बच्चों का नाम काट देंगे, फिर दोबारा एडमिशन की फ़ीस लगेगी, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि अभिभावक परेशान है, लाचार नहीं है, संगठन है, और बहुत से सामाजिक संगठन हैं जो इस विषय पर साथ आने को तैयार हैं। आंदोलन प्रदर्शन केवल कोरोना की वजह से अभी अवॉइड किए जा रहे हैं, लेकिन ये तय बात है कि जब इस पे आंदोलन होंगे तो प्रशासन और शासन दोनों हिलेगा, इस स्तर पे होंगे। मेरी व्यक्तिगत रूप से भी ज़िले के अलावा बहुत सारे ज़िलों में बात हो रही है, और एक सामूहिक आंदोलन का एक विचार बन रहा है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से आज ये संदेश स्कूल वालों ने दिया है, कल भी एक उन्होंने कोई बैठक करी है, तो ये कोई हमारे माई बाप नहीं है स्कूल वाले जो कह देंगे वो माँ बाप को देना पड़ेगा। हम उनके खर्चों में उनके साथ हैं, उनके साथ दिक्कत में उनके साथ हैं, उन्हें भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। पैसा वही मिलेगा, फ़ीस वही मिलेगी जो खर्चे के मुताबिक होगी, मुनाफे का 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। ऐसे में ये भी कहना है कि देखिए जैसे कि स्कूल अभी बंद है, तो सिर्फ स्कूल मतलब ट्यूशन ही पढ़ाया जा रहा है एक तरीके से, जो ऑनलाइन चल रही थी तो उसमें ट्यूशन ही पढ़ाया जा रहा था। तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही स्कूल के अंदर, तो अभिभावक से जब पैसा मांगा जाता है तो उसको पूरा ही मांगा जाता है, तो पूरा स्कूल के समेत मांगा जाता है। तो आपकी बात भी सही है जहाँ तक आपने कहा है कि जो खर्चा है वही दिया जाएगा।
तो और इस टाइम में बहुत लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, ये भी आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो अगला कदम कैसे क्या कब तक उठाना है या कैसे क्या रणनीति बनाई है अभी तक की? देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि स्कूल इस वक्त बंद हैं, कोई खर्चे नहीं हैं। हमने जैसे प्रदेश भर में चला कि नो स्कूल नो फीस, हम इस एजेंडे के साथ हैं, नो स्कूल नो फीस। लेकिन ये एजेंडे के साथ 100% नहीं है, क्योंकि नो स्कूल नो फीस की बात की जाए तो मई और जून में स्कूल बंद रहते थे, तो तब भी हम पैसा दिया करते थे। यहाँ पर ये कहना कि स्कूल नहीं चल लग रहा है इसलिए हम पैसा नहीं देंगे, ये एक थोड़ी सी गलत धारणा है। मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि हमारा विचार ये नहीं है कि हम फीस इसलिए देंगे कि स्कूल नहीं लग रहा। हम इसलिए पैसा नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं, हमारे पास व्यापार नहीं है, हमारे पास नौकरियाँ नहीं हैं। अब इन सब चीज़ों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो पता ये लगेगा कि ये आम समस्या है। हो सकता है कि 100% में 80% लोग ऐसे हों जो परेशान हो, 20% ना हो। तो जिनको पैसा चाहिए वो 20% की तरफ देखेंगे और जिनके पास पैसा नहीं है वो 80% की तरफ देखेंगे। तो कहानी जो बन रही है वो ये बन रही है कि 20% को स्कूल बता रहा है ये सक्षम में पैसा दे सकते हैं, 80% को अभिभावक कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठा होकर नहीं दे सकते हैं। 20% अब आप सोचिए कि स्कूलों के अंदर नए एडमिशन होते हैं जिसके 15,000 20,000 एडमिशन फ़ीस ली जाती है। आप ये सोच के देखिए कि एक स्कूल के अंदर बड़े आराम से 300-400 एडमिशन हर साल होते हैं। तो 300-400 एडमिशन में यदि आप उनकी एडमिशन फ़ीस ले लीजिए, उनकी प्रोस्पेक्टस फ़ीस ले लीजिए, तो जिन्होंने एडमिशन लिया उन्होंने तो पैसा जमा किया है ना उनके पास। तो जब उन्होंने पैसा जमा किया तो जाहिर सी बात है उनको इतने फंड्स हैं कि वो वेतन दे सकते हैं। लेकिन मुद्दा वेतन का बनाया जा रहा है ताकि अभिभावकों को फिर उसको दवा बनाया जाए। जब स्कूल बंद हैं, स्कूल के अंदर फिक्स खर्चे हम देने को तैयार हैं, हमने आपको बता ही दिया इस बारे में। अब अगर वो नहीं मानते हैं तो अब जो बरेली के अभिभावक हैं और हमारी और ज़िलों के अभिभावकों से बात हुई है तो हम एक दूसरे नेटवर्क के थ्रू सबसे जुड़े हुए हैं। तो उन सबसे बात हुई है कि अगर ऐसा होगा भी और स्कूल अगर ऐसे खोल भी लेते हैं तो अगर नाम काटेंगे तो उसको बाद भी कोई माँ बाप स्कूल जाएंगे नहीं कहने के लिए कि हमारा नाम जोड़िए। और उसके बाद ये धरना प्रदर्शन और ये भूख हड़ताल ये सब शुरू होगी और प्रशासन के सामने होगी, जिसके सामने अखबार में ये खबर छपी कि स्कूल संदेश दे रहा है कि हम नाम काट देंगे। योगी जी ने भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था उनका, जी टीवी पे आ रहा था या पता नहीं कौन सा चैनल था, उस पर उन्होंने ये कहा था कि कोई हमें पता है कि स्कूल वाले भी वेतन को लेकर परेशान है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, हमने पहले भी कह दिया था, लेकिन अभी कोई दबाव ना बनाया। तो जब एक मुख्यमंत्री सूबे का इस बात को कह रहा है तो इसका संदेश क्या है कि आप इस समय धैर्य रखिए। स्कूल के पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, जो कैश आ रहा था फीस का वो दे रहे थे, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम तो है उनके साथ, लेकिन ये कहना कि उनके पास पैसा ही नहीं है ये बात बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। आज जो शुल्क समिति बनी है, शुल्क समिति जो सरकार ने बनाई थी वो इसीलिए थी कि लोगों के सारे खर्चे भी उनको देखे कितना खर्चा दे रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। शुल्क समिति काम ही नहीं करती है। मैं सदस्य हूँ कुछ का खुद, बड़ी मुश्किल से एक बैठक हुई है और उस बैठक के बाद से अब तक उस पर क्या निर्णय हुआ कुछ पता नहीं है। DIO साहब उसके सचिव हैं, अध्यक्ष उसके चेयरपर्सन जो है हमारे DM साहब हैं। जब आप DM साहब कोई आदेश नहीं करेंगे, सचिव साहब उसको मूवमेंट नहीं करेंगे तो बाकी सदस्य के हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। तो मतलब आपके बात से ये लग रहा है कि स्कूल प्रशासन जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है, बार बार अभिभावकों को परेशान कर रहा है। प्रशासन इस बात को टाल मटोल कर रहा है। प्रशासन टालम टोल तो तब करेगा जब इसको सीरियसली ले, वो सीरियसली लेता ही नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है अभिभावक हैं, कुछ दिन चीखेंगे कूदेंगे चिल्लाएंगे, अभिभावक संगठन है ये भी कूदेंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे, फिर अभिभावकों का साथ इनको नहीं मिलेगा। पहले 20% से फीस जमा करा लेगा उसको, फिर 40% से, फिर 60% से बचे वो 40% को दिखाएगा 60% ने जमा कर दिए, आप जमा नहीं करेंगे तो आपको निकाल देंगे, मूवमेंट तोड़ देंगे। समय का इंतजार कर रहा है प्रशासन भी कि अपने आप ही टूट जाएंगे, अपने आप ही मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये भूल जा रहा है कि इस वक्त मुद्दा बनाया नहीं है, इस वक्त मुद्दा है क्योंकि कोरोना काल में पैसा नहीं है, ये समझना नहीं चाह रहा। उनको लग रहा है समय बीतेगा सुधर जाएंगी चीज़ें बद से बदतर होंगी। प्रशासन और शासन यदि इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं करता है, जल्दी आदेश नहीं देता है, तो इसका जिम्मेदार भी प्रशासन और शासन ही होगा। तो अगली रणनीति आंदोलन है। अगली आंदोलन ही है हमारी, और ये आंदोलन एक ज़िले में नहीं होगा, ये आंदोलन इस पूरे प्रदेश के काफ़ी ज़िलों में होगा और इस पर चर्चा चल रही है और एक साथ होगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस दिन भी ये आंदोलन की डेट निकाली गई और तय की गई तो उस दिन के बाद जितने भी अभिभावक होंगे जो अभी तक शायद कहीं बच भी रहे हों वो भी खुल के सड़कों पे आएंगे, और ऐसी स्थिति में फिर स्कूल को अपनी छवि संवारना बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ना पड़े ना स्कूल ना प्रशासन, जिसमें एक आंदोलन एक वजह बने उनके किसी अच्छे निर्णय को लेने की। बेहतर है कि स्कूल भी कोई राहत दे और प्रशासन भी इस बारे में कुछ सोचे। तो आपने सुना कि साफ तौर पर कहा गया है कि अगर स्कूल इसी तरीके की व्यवहार करता रहा अभिभावकों के साथ तो कहीं ना कहीं खामियाजा लंबा भुगतना पड़ेगा, बड़ा भुगतना पड़ेगा, और यह एक आंदोलन का रूप ले लेगा जो कि यही नहीं पूरे प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में भी इसका असर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी आपका। शुक्रिया सर।